हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज हम फिर से आ गए हैं हमारे PYQs लेकर फ्रॉम द चैप्टर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स, एंड दिस इज़ योर पार्ट 3। इसके पहले हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। पहले उन पार्ट्स को देखिए, पूरा सीक्वेंस में देखेंगे, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और मेरे सामने जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या बोलता है, इसको पढ़ते हैं। द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ 1,1 ट्राईक्लोरोइथेन विथ सिल्वर पाउडर इज। तो पहली बात तो 1,1 ट्राईक्लोरोइथेन बना लेते हैं। इथेन का मतलब हो गया 2 कार्बन, और ट्राईक्लोरो का मतलब 3 है, और तीनों एक ही पोजीशन पे हैं, Cl, Cl और Cl। और यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे है आपका हाइड्रोजन। तो ये होता है जी आपका 1,1 ट्राईक्लोरोइथेन, 1,1,1 ट्राईक्लोरोइथेन। और इसकी रिएक्शन में किससे करवा रहा हूँ, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ सिल्वर पाउडर यानी कि Ag के साथ में। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जैसे ही आपने सिल्वर पाउडर डाला तो इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा या कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ। Ag जो होता है, Ag जो आपका हमेशा क्या करता है, Ag आपका करता है रिड्यूस, है ना। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, ये रिड्यूस कर देगा। अगर रिड्यूस करेगा तो मतलब इस कहने का मतलब क्या है कि ये सिंगल बॉन्ड को हमेशा कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अनसैचुरेटेड के अंदर, अनसैचुरेटेड बॉन्ड के अंदर, है ना। और अनसैचुरेटेड बॉन्ड का मतलब या तो वो डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, वो आपका ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको गैस करनी थी। तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन को परफॉर्म करवाऊँ, अगर रिएक्शन में परफॉर्म करवाना चाहूँ यहाँ पे, तो रिएक्शन कैसे परफॉर्म करवाऊँगा मैं, देखिए ध्यान से। मैं लिखता हूँ यहाँ पे HHH C CHHH, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इन तीनों H को बाहर निकाल दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl Cl और Cl, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जैसे ही मैं इसके अंदर क्या डालूँगा, Ag डालूँगा, तो एक बात ध्यान से सुनना, तीनों Cl तीनों H को लेके बाहर निकल जाएंगे, तीनों Cl तीनों H को लेकर बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकलने की वजह से आपको क्या मिलेगा, बताइए जल्दी से, बोलिए। आपको मिलेगा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना। कैसे, देखिए आपको मिलेगा C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है ना। यहाँ जुड़ जाएगा आपका CH3 और यहाँ जुड़ जाएगा आपका CH3, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 कार्बन किस में कन्वर्ट हो गए, देखो ध्यान से, 2 कार्बन कन्वर्ट हो गए 4 कार्बन में। मतलब हुआ क्या, मतलब यहाँ पर अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2, यहाँ पर क्या हुए, 2 कंपाउंड सेम टू सेम आपस में कंबाइंड किए, और कंबाइन करने की वजह से क्या हुआ, सारे Cl बाहर निकल गए, और आपको क्या मिला, आपको मिल गया ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। इसको अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं एल्काइन, है ना। तो चूंकि 4 है तो क्या हो जाएगा आपका 2 ब्यूटाइन, इसलिए आंसर क्या हो गया आपका, आंसर शुड बी योर C 2 ब्यूटाइन, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2 सेम टाइप के कंपाउंड्स आपस में कंबाइंड हो गए, Cl2 गैस बाहर निकल गई, ठीक है ना। और Cl2 गैस बाहर निकली एक्चुअल में जो आपका Ag है ना, इसने यहाँ पे क्या किया, बदमाशी करी है, और सारे Cl को लेके वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। और आपको क्या मिल गया, 2 ब्यूटाइन यहाँ पे आपको मिल गया। तो आंसर शुड बी योर 2 ब्यूटाइन, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी नीचे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं, यानी कि सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस मतलब वीडियो का। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। रिएक्शन ऑफ प्रोपीन, पहले प्रोपीन बना लेते हैं। प्रोपीन आपका होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना।
इसकी रिएक्शन करवाई हमने HOCl के साथ में, जिसका फॉर्मेशन ऐसे हुआ है, Cl2 और H2O की रिएक्शन करवा के, ठीक है। तो जब आपने प्रोपीन की रिएक्शन करवाई किसके साथ में, HOCl के साथ में, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, HOCl अगर है तो HOCl कैसे टूटेगा आपका, HOCl आपका टूटेगा इस तरह से, यहाँ पर टूट जाएगा OH माइनस और साथ में Cl प्लस के अंदर, है ना। तो एक बात मुझे बताओ, क्या बताओगे आप मुझे बात, एक बात ये बताओगे कि जब Cl प्लस है OH माइनस है सॉल्यूशन के अंदर, तो डबल बॉन्ड कब तक डबल बॉन्ड रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा, है ना, ये टूट जाएगा। मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कैसे टूटेगा, ये आपका टूट जाएगा इस तरह से, CH3CH CH2, है ना, ये प्लस में ये नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा इसके फेवर में, इसके फेवर में, और नेगेटिव चार्ज किसके पास जाएगा, CH2 के पास में, और CH2 किसको अटैक कर लेगा, जल्दी से बताओ, Cl प्लस को, Cl प्लस जुड़ जाएगा यहाँ पे, और आपको मिलेगा A कंपाउंड, A इंटरमीडिएट। देखो ध्यान से, CH3 क्या मिला अपन को मिला फाइनली CH3CH प्लस फिर CH2 और Cl जुड़ गया था, तो ये मिल गया हमको इंटरमीडिएट। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन हेलोएल्केन का, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन था ये, जेईई मेंस के 2016 का, ये आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है ना, यानी कि थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स इज बेस्ट एक्म्प्लिश्ड बाय। अगर एल्काइल फ्लोराइड्स को आपको सिंथेसाइज करना है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग RF की बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम RF को सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो कौन सा मेथड यहाँ पे बेस्ट होना चाहिए या फिर होता है इन चारों में से, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक बात मुझे बताइए कि पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, पूरे चैप्टर के अंदर RF जो है ना, हमने दो ही चीज़ों में बनाया है, ठीक है ना। एक तो आपने बनाया होगा बेल्शिमैन रिएक्शन के दौरान, बेल्शिमैन रिएक्शन जिसमें फ्लोरीन अटैच होता है, और एक आपकी रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। बेल्शिमैन इन चारों में से कोई सा भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया आपका, डी स्वार्ट्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो कैसे का मैं आपका आंसर दे देता हूँ। अगर स्वार्ट्स रिएक्शन की हम बात करें तो स्वार्ट्स रिएक्शन बड़ा ही सिंपल से एक बात कहता है, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या बोलता है, यू कैन कन्वर्ट एनी हायर एल्काइल हैलाइड, हायर RX इनटू लोअर RX। हायर, अगर आपके पास हायर एल्काइल हैलाइड है जैसे कि RCl, RBr, RI, है ना, तो अगर आपके पास में RCl है, RBr है, RI है, तो इन तीनों को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, लोअर वाले के अंदर, RF के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ रीजेंट। क्या होता है इसके अंदर, जल्दी बताइए, इसमें रीजेंट होता है AgF या फिर और Sb2F2, ठीक है। रिएक्शन याद आई, नहीं आई तो रिवाइज करना, आपको याद आ जाएगी। तो स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर ही केवल फ्लोरीन का जो कंपाउंड है वो पॉसिबल है, एल्काइल फ्लोरीन, ठीक है ना, इसलिए आंसर हो गया आपका स्वार्ट्स रिएक्शन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फोर्थ क्वेश्चन, जेईई मेंस में आया था 2017 के अंदर। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर SN1। मैंने आपको पहले ही बताया था पहले के पार्ट्स में कि SN1 के लिए दो बातें याद रखो। पहला है रिएक्शन ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर सॉरी, कैसे लिखते हैं इसको अपन लिखते हैं 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री हाईली रिएक्टिव है टर्शरी वाला, सेकेंडरी वाला थोड़ा कम रिएक्टिव, और सबसे कम कौन सा होगा आपका 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है SN1 के अंदर कि 2 स्टेप्स में ख़त्म होती है रिएक्शंस। पहले स्टेप को हम लोग कहते हैं RDS, दूसरे स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट स्टेप, ठीक है। चलो अब हमारे पास में 3 कंपाउंड दे रखे हैं, आप ध्यान से देखिए 1 2 3। अब तीनों ही कंपाउंड में से देखिए पहले वाले के अंदर जो है, यहाँ पे जो Cl है वो कौन सी डिग्री का है,
वो है आपका 2 डिग्री का, है ना। Cl 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। सेकंड वाले में देखिए Cl 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। और थर्ड वाले में आप देखिए Cl कनेक्टेड है कौन से वाले, ये भी 1 डिग्री कार्बन से। लेकिन Cl के निकलने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बेंजीन के द्वारा कैसा है, स्टेबल है। बेंजीन क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा और ज़्यादा स्टेबल करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH3CO ग्रुप भी है जो कि कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस एम इफेक्ट लगाता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी की या फिर रिएक्टिविटी की, तो कौन सा Cl जल्दी निकल जाएगा, सबसे पहले निकलेगा तीसरे वाले का Cl। इसलिए 3 डिग्री, उसके बाद में टर्शरी है ये, तो फर्स्ट, और लास्ट में क्या आएगा आपका सेकंड। इसलिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताओ, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, भले ही फर्स्ट और सेकंड आपके 1 डिग्री हो, लेकिन थर्ड वाले का 1 डिग्री कैसा है, स्टेबलाइज्ड बाय बेंजीन, ध्यान रखिए। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने थर्ड वाले की रिएक्टिविटी हाईएस्ट बताई आपको, है ना। सेकंड वाले की तो लोएस्ट होगी क्योंकि 1 डिग्री है, कोई स्टेबलाइज नहीं कर रहा। और सेकंड वाला जो है 2 डिग्री पे आ गया, इसलिए ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए ऑर्डर शुड बी 2, 1 एंड 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फिफ्थ क्वेश्चन आई गेस। और ये क्वेश्चन है जी AI EEE 2006 का, ठीक है ना, जो पहले जेई मेंस के नाम से फेमस था। सॉरी, जो अभी मतलब जेई मेंस के नाम से फेमस है, पहले ये AI EEE के नाम से फेमस था। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी यहाँ पे रिएक्शन आपको दे रखी है। CH3Br है ना, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा होगा, और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग था तो क्या किया उसने, Br को रिप्लेस किया और खुद वहाँ जाके क्या हो गया, जुड़ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द अबव रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल A2D इज। अच्छा, तो आपको बताना है कि इस रिएक्शन में इन चारों में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा और कौन सा न्यूक्लियोफाइल सबसे लेट अटैक करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास में जो चारों यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, उन चारों की जो प्रॉपर्टी है, या फिर आप कहो यहाँ पे जो इनकी क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर है आपका पीएच बोले तो फिनाइल ग्रुप यानी कि बेंजीन ग्रुप, ठीक है ना। और बेंजीन ग्रुप अगर है तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि स्टेबल कर सकता है O- को आराम से, है ना, रेजोनेंस के थ्रू। फिर हम बात करेंगे AC की। AC का मतलब हो गया आपका एसिटेट ग्रुप, OH है ही, और ये आपका मेथॉक्सी ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांगली अटैक करेगा, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, देखिए स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसमें रेजोनेंस नहीं होता, क्योंकि रेजोनेंस अगर नहीं होगा तो जो आपका कार्बोकैटायन है या फिर जो आपका नेगेटिव चार्ज है ना, सॉरी जो नेगेटिव चार्ज है, या ऑब्वियसली वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल ही हो गया तो फिर अटैक करने की ज़रूरत क्या पड़ी, है ना। इसलिए देखिए किसके अंदर रेजोनेंस स्टेबल नहीं हो सकता है, तो एक तो C में नहीं हो सकता, एक D में नहीं हो सकता और B में नहीं हो सकता। तो A तो वैसे ही कट गया। A क्यों कट गया, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपका फिनाइल ग्रुप ऑक्सीजन को स्टेबल कर पा रहा है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर B, C और D की हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो जल्दी अटैक करेगा वो करेगा मेथॉक्सी। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से स्ट्रक्चर अगर देखोगे आप तो O पे माइनस चार्ज है, और CH3 आपको पता है CH3 क्या लगाता है, प्लस इफेक्ट लगाता है। तो प्लस इफेक्ट लगाता है तो ऑब्वियसली बात है क्या करेगा, ऑक्सीजन पर ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, और नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने की वजह से ऑक्सीजन और भी अच्छा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंस हो गया, इसलिए क्या बन गया, ये स्ट्रॉन्ग बन गया। तो D विल बी द फर्स्ट, तो वो मुझे केवल A और किस में दिख रहा है, मुझे A और B में दिख रहा है ये। फिर बात करते हैं OH की, फिर OH होगा ऑब्वियसली बात है, स्ट्रॉन्ग होता ही है, तो C होना चाहिए, देखो C आ रहा है। फिर A और B में देखते हैं, क्योंकि A वाले में A है, B वाले में B है। A वाला है आपका
फिनाइल ग्रुप, बी वाला आपका एसीटेट ग्रुप। अभी मैंने बताया कि आपका फिनाइल ग्रुप कैसा है, स्टेबल कर सकता है, एसीटेट ग्रुप स्टेबल नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं दोनों का, तो बेंजीन है मेरे पास में O माइनस, और एसीटेट का मतलब हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, है ना। अब देखिए यहाँ पर एसीटेट ग्रुप जो होता है, एसीटेट ग्रुप अंदर ही अंदर क्या करता रहता है, रेजोनेंस करता रहता है। और रेजोनेंस अगर करता रहता है तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं फिनाइल ग्रुप की बात करूँ तो फिनाइल ग्रुप के अंदर क्या होता है, अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करता है, ये आपका माइनस आई इफेक्ट लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट, सॉरी प्लस आई इफेक्ट लगाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेजोनेंस स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो एसीटेट ग्रुप के अंदर क्या आ रहा है, सी डबल ओ ग्रुप, और सी डबल ओ ग्रुप कभी भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लगाते, कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट लगाने की वजह से ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, वीक किस्म के होते हैं, ठीक है ना। तो ये किसके वीक होते हैं, ये इनसे भी ज़्यादा वीक होते हैं, किसके, फिनाइल ग्रुप के। इसलिए ए शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो जब भी एसीटेट और फिनाइल की बात आएगी तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, क्या, कि फिनाइल ग्रुप जो आपका होता है, ठीक है ना, मतलब जो आपका PHO माइनस ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा मतलब रिएक्टिव है किससे, आपके एसीटेट ग्रुप से, यानी कि CH3 COO माइनस से, ठीक है। क्योंकि COO ग्रुप कैसा होता है आपका, ये होता है माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला और रेजोनेंस को क्या करने वाला, इंटरनली अपने आप को स्टेबल करने लायक बनने वाला। इसलिए ए शुड बी द राइट आंसर, DC आपका ए और सबसे लास्ट में आएगा बी। ओके, कई बार बच्चे गलती करते हैं कि भाई इसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, फिनाइल वाले में सबसे कम इसका ही होगा, है ना, इसलिए फिर बी मार्क करके आ जाते हैं, बट ये गलत है। आंसर क्या होना चाहिए आपका, ए होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो 27 का आपका ए है, जो हमने क्वेश्चन अभी यहाँ पे सॉल्व किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बड़े सिंपल सिंपल प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। ट्रांस टू फिनाइल 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, कितना बड़ा नाम है ये, ट्रांस टू फिनाइल 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। पहले अपन इसकी बात करते हैं, पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसकी। तो हमारे पास में साइक्लोपेंटेन है, पहली बात तो साइक्लोपेंटेन हम लोग कैसे बनाएंगे, साइक्लोपेंटेन मैंने बनाया कुछ इस तरह से, ये साइक्लोपेंटेन हो गया, है ना। अब ये बोल रहा है कि 1 ब्रोमो, तो जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया, 1 ब्रोमो बना दिया मैंने इसको, तो 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन हो गया, है ना। 2 फिनाइल, अगर ये 1 है तो यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा फिनाइल ग्रुप, ठीक है। और वो भी ट्रांस है, ट्रांस का मतलब हो गया कि अगर ये आपका वेज पे होगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा डैश पे, ठीक है। तो 1 ब्रोमो ट्रांस टू फिनाइल साइक्लोपेंटेन, तो ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्या बोल रहा है, ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH आपकी कौन सी रिएक्शन करवाता है, E2 रिएक्शन, बाय फॉलोइंग कौन सा रूल, बाय फॉलोइंग सिट्जेफ रूल। ये बात आपको याद होनी चाहिए, है ना, सिट्जेफ रूल। तो देखिए अब देखते हैं, जैसे आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, जैसे आपने इसके अंदर KOH डाला तो क्या मिलेगा आपको, KOH डालोगे तो पहले तो Br बाहर निकलेगा, और Br बाहर निकलने के बाद में आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा जी, है ना। यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। डबल बॉन्ड अगर मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, है ना, 1 2 3। ये रिएक्शन ऐसे हमको समझ में नहीं आएगी, इसको अपन एक काम करते हैं, एक बार ढंग से बना ही लेते हैं, है ना, पूरा प्रोसेस का करके देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब देखो तो हमारी जो रिएक्शन, हमारे कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से है, ये है आपका Br 1 पोजीशन पे और सेकेंड के ट्रांस पोजीशन पे आपका PH यानी कि फिनाइल ग्रुप, ठीक है।
अब जैसे ही मैंने इसके अंदर एल्कोहलिक KOH डाला, एल्कोहलिक, तो Br यहाँ से बाहर निकल गया, और Br के बाहर निकलते ही यहाँ पे बन गया कार्बोकेटायन। ठीक है ना। अब दो केस हो सकते हैं। क्या? ये कार्बोकेटायन पहली बात तो कौन से डिग्री का है? 2 डिग्री का। अगर यहाँ से एक एच शिफ्ट हो जाए तो पहले तो आपको मिलेगा 3 डिग्री, यानी कि जैसे यहाँ पे pH है आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है ना। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ये pH है ही, और यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस। ठीक है। अब देखिए, तो अगर आपने इन दोनों के अंदर क्या डाल दिया, दोनों के अंदर ही आपने सपोज कीजिए, हाँ, अगर ये मतलब इस तरह के कार्बोकेटायन अगर बने, तो आपको मालूम ही है कि ये कार्बोकेटायन कैसा बन गया आपका? 3 डिग्री, है ना। दिस कार्बोकेटायन इज 3 डिग्री। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन को कौन स्टेबल कर रहा है, जल्दी बताओ? pH, यानी कि बेंजीन। और ये कार्बोकेटायन है 2 डिग्री। तो 3 डिग्री चूँकि स्टेबल है तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा जल्दी, है ना। लेकिन 2 डिग्री वाला कर देगा, और करते ही क्या बनेगा? यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन, और आपको मिलेगा प्रोडक्ट डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा जी pH। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 1, 2 और 3, तो 3 फिनाइल साइक्लोपेंटीन। तो D विल बी द राइट आंसर। तो इतना कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कार्बोकेटायन स्टेबल है कि नहीं है ना, तब जाके ऐसे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अदरवाइज आपके गलत होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। ओके, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका डाउट हो मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको पूरा डिटेल में क्लियर करूँगा। किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी लिख दीजिएगा, है ना। तो मुझे उसमें वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और उसको अपन टॉपिक को बहुत ही डीप में सीख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 37 की। द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट, यानी कि ये फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमारे पास में एक कंपाउंड है जिसके अंदर क्लोरीन भी है, आयोडीन भी है, बेंजीन भी है ना। आपने पहले इसके साथ क्या डाल दिया? सोडियम साइनाइड NaCN, और कैटलिस्ट यहाँ पर है, यानी कि सॉल्वेंट जो है आपका डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF। इसका पूरा नाम होता है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। तो हमें देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। तो देखिए, आपको ये देखना है कि इन दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है। तो आपको मालूम ही है कि जब भी अपन लिविंग ग्रुप की बात करते हैं Lg की, तो पूरे हेलोजन फैमिली में सबसे बेकार लिविंग ग्रुप कौन है? फ्लोरीन। उससे अच्छा कौन है? Cl। उससे अच्छा कौन है? Br। और सबसे अच्छा कौन है? आयोडीन। तो हमें लगता है कि Cl यहाँ से बाहर निकलेगा, बट निकलता कौन है? आयोडीन। और जैसे आयोडीन बाहर निकलता है तो इसको कौन रिप्लेस कर देता है? Cn रिप्लेस कर देता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो मतलब इसमें सारा खेल किसका था? इसमें सारा खेल किसका था? लिविंग ग्रुप का। जो अच्छा लिविंग ग्रुप वो बनाएगा क्या? वो बनाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये भी कह सकते हो कि भाई क्या दोनों पे Cn नहीं जुड़ सकता? ठीक है ना, जुड़ सकता है, लेकिन तब जब यहाँ पे क्या दिया हुआ हो? एक्सेस दिया हो। ठीक है ना, एक्सेस दिया हुआ नहीं है तो मतलब हम क्या मान के चलते हैं? लिमिटेड। और साथ में सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट भी क्या कर रहा है? कंपाउंड को स्टेबलाइज कर रहा है। जो भी पहला कंपाउंड बन रहा है उसको स्टेबलाइज कर रहा है। दैट्स वाई आंसर C विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डीहाइड्रोहेलोजनेशन, यानी कि E1। डी का मतलब होता है बाहर निकलना हाइड्रोजन का और हेलोजन का। तो बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, इन चारों का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? E1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। आपको मालूम है कि E1 के अंदर क्या होता है? E1 प्रोसेस के अंदर, E1 प्रोसेस के अंदर पहले आपका क्या निकलता है बाहर? पहले आपका निकलता है हाइड्रोजन, उसके बाद में क्या निकलता है? हेलोजन। ये प्रोसेस चलती है। ठीक है। और E2 में क्या होता है? E2 के अंदर दोनों चीज़ें साथ में बाहर निकलती है। एक होता है E1CB,
इवन सी बी के अंदर पहले हेलोजन निकलता है, बाद में क्या निकलता है आपका आपका ये H+ निकलता है। तो इस तरह से चीज़ें जो है आगे बढ़ती है। तो हमें यही देखना है, हमें क्या देखना है, हमें यही देखना है आपका कि इन चारों में से कौन जल्दी निकालेगा H+ या कौन इवन जल्दी प्रोसीड करेगा और कौन लेट करेगा। तो हमको ज़्यादा से कम की तरफ जाना है ना। तो देखो ध्यान से, सबसे जल्दी जो है करेगा, चलो करवाते हैं पहले, लेकिन जैसे एक बात देखो, यहाँ पे है यहाँ अगर Cl बाहर निकला तो यहाँ बनेगा प्लस, यहाँ बनेगा प्लस, ये बनेगा प्लस और यहाँ बनेगा प्लस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 2 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 1 डिग्री और ये हो गया 2 डिग्री विद रेजोनेंस टेबल। ठीक है ना। जितना ज़्यादा रेजोनेंस टेबल होता है उतना ही E1 की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। जितना रेजोनेंस टेबल उतना E1 की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। ये बात आपको मतलब बहुत बढ़िया से मालूम होना चाहिए। तो फिर इस पर अपन देखते हैं, D हो गया इसमें, फिर A 1 डिग्री, A और B यहाँ पे दोनों 1 डिग्री 1 डिग्री है। ठीक है ना, लेकिन ए के अंदर जो है किसी भी तरह का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, बी के अंदर पॉसिबल है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड आया तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है और यहाँ पे आ सकता है, फिर ये दोनों कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे, ये और ये दोनों कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे। इसमें ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। बस सी तो 2 डिग्री है ही, खैर है ना। फिर लास्ट में सबसे कम होगा ए का, देखो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा डी का, क्योंकि रेजोनेंस टेबल है। फिर बी में, और मतलब इनडायरेक्ट रेजोनेंस है तो बी। सबसे कम किस में है, सबसे कम है ए के अंदर। तो बचा क्या फिर बीच में, बचा फिर आपका सी। तो सही आंसर हो जाएगा इसके अंदर आपका सी ऑप्शन, DBCA। तो रेजोनेंस वगैरह को ध्यान से देखते हुए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के अंदर आपको रेजोनेंस भी देखना है, स्टेबिलिटी भी देखनी है, और इसको इन दोनों को देखते हुए आपको क्या करना है, आपको आंसर प्रोड्यूस करना है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया DBCA। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट, वही 46 के अंदर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके अंदर हमारे पास में ये पूरा का पूरा कंपाउंड है, ये आप देख सकते हैं पूरा कंपाउंड, और इसके अंदर हमने डाल दिया मेथनॉल CH3OH। तो जैसे हमने मेथनॉल डाला, तो मेथनॉल डालने के बाद में प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है ना, तो देखते हैं अपन क्या बनना चाहिए इसके अंदर। तो इसके अंदर पहली बात तो Br यहाँ से रिमूव होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, जैसे ही Br यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 2 डिग्री। और जैसे यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो गया, तो क्या बन गया 3 डिग्री, और 3 डिग्री स्टेबल है, और स्टेबल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OCH3 आ जाएगा। मतलब आंसर बनना चाहिए आपका C। देखो ध्यान से, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा C, यहाँ पे H, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ ना, जो काम की चीज़ें की और वही लिख रहा हूँ, CBr और ये C। तो हुआ क्या, पहले तो Br यहाँ से हटा, जैसे ही Br यहाँ से हटा यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यानी कि 2 डिग्री। हाइड्रोजन शिफ्ट के माध्यम से यह बन सकता है 3 डिग्री, तो बन गया ये C प्लस C। ठीक है, 3 डिग्री बन गया, 3 डिग्री स्टेबल ज़्यादा है, बस यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका OCH3, और बन जाएगा आपका तीसरा कंपाउंड, है ना, C कंपाउंड बन जाएगा। तो ऑप्शन C विल बी करेक्ट। तो जब भी कार्बोकेटाइन बने तो चेक करें कि 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, अगर पॉसिबिलिटी है तो वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए, सेशन भी काफ़ी लंबा हो गया है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सीरीज़ पसंद आ रहे होंगे। 3 पार्ट हो चुके हैं हमारे। अब हम मिलेंगे आपसे कौन से पार्ट में, पार्ट 4 के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।